दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे 25 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के। पहला क्वेश्चन आपके सामने, धैर्य, संयम और विवेक से सीखिएगा। ये बिल्कुल अप टू डेट क्वेश्चन है। इसकी भाषा को देखिए। कहता है एक्स की एक धनराशि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में इतना हो जाती है। क्वेश्चन है तो सिर्फ 2 वर्ष का ही, पर खेला है, जबकि ब्याज 8 मासिक आधार पर हो। इस चीज को हम लिखेंगे क्योंकि अभी का पहला क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल दिया गया है एक्स, जिससे आप समझ सकें। रेट दिया गया है 15% पर एनम, टाइम दिया गया है 2 ईयर। बच्चा इसको देखकर खुश था, बट जब उसने आगे पढ़ा तो उसने जहां बोल दिया जबकि ब्याज 8 मासिक आधार पे हो, 8 मंथली। पहले क्या होता था, हाफ ईयरली क्वार्टरली पूछता था। अब नया चलन है, 9 मंथली बता दो, 8 मंथली बता दो, 7 मंथली बता दो। अब ये नए चलन में, इसमें डरना नहीं है। अब जैसे 8 मंथली है, तो जब हम लोग को 6 महीने वाला बोला जाता था तो हम 1/2 करते थे। उसका असली मैटर था 6/12, तो वैसे इसका 8/12। और जब समय को डबल करते तो जस्ट रिवर्स होता है। मैं पूरा सिखा रहा हूं जिससे नया क्वेश्चन होने। तो यहां 12/8, बस ये है भाई। जब हाफ ईयरली का क्वेश्चन था तो आप रेट को आधा ही करते थे। टीचर तो बचपन से ही रटवाता था, हम ही रटवाते थे, कोई बात नहीं। तो आप इसमें हाफ ईयरली में 1/2, उसका अर्थ क्या होता था, 6/12। तो यहां 8/12। और समय को डबल करते थे तो 1/2 को जब रिवर्स करोगे तो 2 में जाता था। तो ये 12/8। रटना नहीं, सीखना है। क्योंकि प्रकाश सर स्टूडेंट हो। कोई तो बोलो हां सर आपकी बातें समझ में आ रही है, कोई तो बोलो दिल मत तोड़ो, कोई तो बोलो 15 8 120, 12 से भाग दिया यानी 10%, कैसा लगा। और 12 दूनी 24, 8 से भाग दिया 3 वर्ष। मतलब क्वेश्चन दिया कुछ था, अब हो कुछ गया। यानी प्रिंसिपल एक्स है, रेट अब 10% है, टाइम 3 वर्ष का है। था कुछ, हो कुछ गया। अब देखो, हमने आपको सिखाया है कॉन्सेप्ट में 10% का मतलब 1/10, यानी प्रिंसिपल 10 है, अमाउंट हो जाएगा 11, दोनों का योग। 3 साल यानी क्यूब कर दो, यानी 1000 रुपए लगाओगे तो अमाउंट में, मिश्र धन में इतना पाओगे। 1000 लगाया, 1331 पाया। हमसे कहता है ब्याज में 12,777 रुपया 60 पैसा, यानी दोनों का अंतर 331 बराबर 12777.6। अब बच्चा कहता सर अब क्या करोगे। हमने कहा हम तो सॉल्व करेंगे। यहां ये 6 है, ये 1 है, यानी 0.6 का तो गुणा होगा क्योंकि 1 6 जा 6 होता है। अब यहां देखो तो कहीं ना कहीं 33, अगर 1 सेकेंड, 2 वर्षों में एक्स की धनराशि 15% वार्षिक दर पर 2 वर्ष में इतना हो जाती है, जबकि ब्याज 8 मासिक है। नहीं मेरे भाई, ये अमाउंट है मेरे भाई, यहां 1 लगेगा, ठीक है, ये अमाउंट है। अब देखोगे तो ये 9.16, क्योंकि यहां पर अमाउंट बोला गया, 2 वर्षों में हो जाता है। ये ब्याज नहीं है, ये अमाउंट है। पहला ही क्वेश्चन गलत होने वाला था, बच गया मैं। 9.6 का इंटू होगा, तो इसमें भी 9.6 का इंटू कर दोगे तो 9600 आंसर। कैसा लगा। आप मेरी कैलकुलेशन देखना, इतू सी भी मैंने कैलकुलेशन नहीं की है, सिर्फ दिमाग लगाया है। कैसा लगा। अरे बच गया मेरे भाई, ठीक है। एक बार फिर से समझाएंगे, अच्छे से सीखिए। ये सिलेक्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार फिर से समझो मेरे प्यारे देशवासियों, अभी जब करेंगे तब मजा आएगा। प्रिंसिपल एक्स है, रेट 15% है, टाइम 2 वर्ष है। हमसे कहता है 8 मासिक आधार पर। 8 मासिक मतलब 8/12, तो 15 8 120, 12 से भाग दोगे 10%, टाइम 2 वर्ष है, तो 12/8, जस्ट इसका रिवर्स 3 वर्ष। अब आपके सामने रेट 10%, टाइम 3 वर्ष।
10% का अर्थ होता है 1/10। 10 की चीज 11 में, 3 साल है तो 1000 की चीज 1331 में गया। हमको मिश्र धन दिया गया यानी अमाउंट दिया गया, तो 1331 ये वैल्यू ऐसे आई, ये वैल्यू अंतर नहीं, ये वैल्यू ऐसे आई जो कि इसके बराबर है। तो यहां 0.6 तो ये, और 9 बार में पढ़ लिया 9.6, तो मुद्दा खत्म। 1000 में 9.6 का गुणा करोगे 9600 आंसर आएगा। पहला जबरदस्त क्वेश्चन। खुशी मिली कि नहीं मिली? मिलेगी, अभी मिलेगी खुशी जब जहरीले क्वेश्चनों के साथ खेलोगे और कहोगे वाह सर ये तो फर्जी हुआ करते थे। कहता 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। आप विचार करो कि कैसे करेंगे, सोचो कि 27 नंबर को आप कैसे करना चाहते हो, ये आप बताओगे कि 27 नंबर को कैसे करोगे। अरे प्रकाश सर स्टूडेंट बनो। 10% का अर्थ क्या होता है? 1/10, यानी 10 रुपया लगाओगे तो 11 पाओगे। साल कितने हैं? 2, स्क्वायर कर दो, मतलब 100 रुपया लगाओगे 2 साल में 121 हो गया। अरे ब्याज कितना मिलेगा? 21 रुपए। हमका ब्याज कितना मिल रहा? 1522.5। अब यहां पर भाग देना पड़ेगा, ये आपको एक छोटा सा कष्ट करना पड़ेगा। 21 का इसमें भाग दोगे तभी आएगा। सर आप कैसे दोगे? हम तो अंधी वाले टीचर हैं, हम तो भाग ऐसे दे देंगे। सर कैसे? अपना टैलेंट है, देखो कैसे। अरे मेरे टैलेंट को देखो, जो प्रचंड टैलेंट लोगों ने कहा है कि आपके पास है। यहां 5 है, यानी यहां कोई भी संख्या होगी 0.5 लगेगा ही लगेगा, मतलब अंतिम डिजिट। और बाकी जब 100 का गुणा होगा, अब यहां अभी 2 डिजिट आएंगे मेरे भाई, वो क्या आएंगे वो बात की बात है। हाँ प्रकाश सर भाई, तो इसमें 100 का गुणा करोगे तो 50, लास्ट में 50 आएगा, यही आंसर। लो मेरा भाई भाग दे रहा हूं 72.5। 21 का जब इसमें भाग दोगे तो 72.5 आएगा, क्योंकि 50 इसी में है, बाकी में 500 में कन्वर्ट हो रहा है। और 100 का जब गुणा करोगे प्रिंसिपल में, मेरे देवताओं कैसा लगा? 72.5 का इसमें गुणा किया 7250। खुशी मिली कि नहीं मिली? कोई तो बोलो कि सर वाह मजा आ गया। कोई नहीं बोल रहा है। अरे प्रभु कोई तो बोलो मजा आ गया। चलिए बहुत बहुत बधाइयां, पढ़ते रहो मुस्कुराते रहो मेरे प्यारे दोस्तों। 27 के बाद 28 नंबर, जरा इस पे खेलो खेलो खेलो, खेला हो बे, खेला हो बे। देखिए क्वेश्चन को देखिए पहले। 1.5 वर्ष के लिए 12,000 रुपए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। कहता ब्याज अर्धवार्षिक हो, तो जब अर्धवार्षिक हो तो आप खुद ही कहो, जब अर्धवार्षिक है, पहले समझो, जब अर्धवार्षिक है तो समय डबल हो जाएगा, यानी 3 साल हो जाएगा, और 10% की जगह अब 5%, रेट आधा हो जाएगा। बोलो हां। और 3 साल का आप चाहिए। अब 5% का मतलब होता है हमसे क्या चाहिए? ब्याज चाहिए, ब्याज। देखो जब ये ब्याज याद चाहिए ना, तो मैं तो ये कहूंगा जैसे हमने रूल बताया ना 3:3:1 वाला, उससे कर दो मेरे भाई। कितने तरीके बताए हैं, जैसे 12,000 रुपए है पहले साल में 5%, परसेंटेज 2 जीरो गया, 12×5 60 यानी 600। हाँ ये आसान है इस बार। 5% 6×5 30, फिर 5% 150, मतलब 1.5। साल कितने हैं? 3, 3:3:1, मुद्दा खत्म। ये 1890, 191.5। कोई है? ये लो ये लो ये लो। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आप तो अभी वो तरीका बता रहे थे, हमने 7 तरीके नहीं 7 नहीं 6 तरीके बताए थे। बोलो हां, हमने 6 तरीके बताए थे, समझ गए कि नहीं? तो ये तरीका लगा दिया, आंसर ला दिया। अब यहां पर क्या है, इससे भी कर सकते हो। 5% का मतलब 1/20 होता है। 20 की चीज 21 में हो जाएगी, क्यूब करोगे, और हो सकता है आपको 21 का क्यूब ही ना याद हो, इसीलिए हमने उस तरीके को हटाया। हमें याद है ये 8,000 होगा, यहां 1261 आया। कितना आया?
1261। अब यहां मैटर है कि प्रिंसिपल 12,000 है, यानी 8,000 का 1.5 टाइम्स है, तो 1261 का 1.5 टाइम्स निकालना है, बस इसका गुणा करना होगा। तो 15 एकम 15 हासिल 1, 15 छक्के 90, 91, 9 हासिल, 15 दूनी 30 और 9 39, 3 हासिल, 15 3 18। लियो, दोनों तरीके से कर दिया, पर अच्छा आपको ये वाला लगा होगा। रीजन क्या है ना कि मालूम चला 21 का स्क्वायर ही नहीं याद है, तो ये सब चीजें हैं। तो प्यारे दोस्तों, हर चीज पढ़ो, हर तरीके से पढ़ो, ठीक है। अभी हम मेंसुरेशन कराएंगे बच्चा, ठीक है, चिंता मत करिए। मेंसुरेशन हम किसका कराएंगे? यूथ एसएससी का करा देंगे। 400-500 क्वेश्चन है 2D 3D, और वही एसएससी किरण की किताब में भी हो जाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है, बहुत जल्दी करा देंगे, इसी साल करा देंगे, ये भी है। 28 के बाद 29, प्यार से पढ़िए, प्यार से। चलिए, खेला हो पे, खेला कहता है राम ने एक बैंक में 8,000 की राशि बचत खाते में डाली। ये एक खतरनाक क्वेश्चन है, इसको 50 स्टार लगा लो। 50 स्टार का मतलब पेपर में आए तो दिमाग लगाओ, अन्यथा छोड़ दो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन युगों युगों में पाए जाते हैं। तो ये कौन सी बात कर दी आपने? आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं? हां, अभी देखना, राम ने एक बैंक में 8,000 की राशि बचत खाते में जमा की, जिस पर 6.5% की दर से ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज की गणना मासिक तौर पर की जाती है, और 18वें महीने के अंत में उसे कितनी राशि मिलेगी? समझ गए ना? अभी तक हम लोग बचपन से 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पढ़ते रहे, और ये क्वेश्चन क्या है, 18 महीने वाला आ गया। अब सर क्या होगा? ठीक है, ये तो बड़ा मुद्दा हो गया सर। मतलब अब बताओ, क्या बताओ, टीचर 4 5 6 साल तक बताता है, अब यहां क्या हो गया? देखो यहां टाइम कितना हो जाएगा, 18 वर्ष लेना पड़ेगा। हाँ, जब इसको प्यार से सॉल्व करोगे, और रेट क्या लेना पड़ेगा, ये भी मैटर है। तो मासिक तौर पर तो रेट में क्या होगा, 6.5/12 हो जाएगा। मासिक है ना? हाँ, ये हो जाएगा। तो बच्चा, ये क्वेश्चन आपको भारी पड़ जाएगा। भारी का सेंस क्या, ये सॉल्व ही नहीं होगा आपसे, समझ गए? तब क्या करें? अरे प्रकाश सर स्टूडेंट हो, अब 50 स्टार की जगह अभी 1 स्टार हो गया। हाँ मेरे भाई, एक चीज समझो, मैं आपसे एक छोटा सा कॉमन सेंस बोलता हूं। एसआई, कोई क्वेश्चन सेम चीज एसआई से निकालो और सीआई से, तो बड़ा किस में जाएगा? तो आप कहोगे सर एसआई से सीआई में बड़ा जाएगा। फिर कोई क्वेश्चन कोई कह दे ईयरली और उसी चीज का हाफ ईयरली, तो बड़ा किस में जाएगा? तो आप कहोगे सर हाफ ईयरली में वो चीज फिर बड़ी हो जाएगी। अब फिर कोई कह दे हाफ ईयरली और उसी चीज को क्वार्टरली, भाई रेट को क्वार्टरली बेसिस में निकालो, तो हाफ ईयरली से फिर क्वार्टरली, तो फिर वो बड़ा जाएगा। फिर कोई कहते क्वार्टरली से आप मंथली में आ जाओ, तो बड़ा किस में जाएगा? मंथली में। अब कोई कहते कि रेट पर डे के हिसाब से निकालो, तो फिर वो ज्यादा होगा। ये चीज समझ में आए? हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में आ गई हो, कुछ ही बच्चों को आ गई होगी। मैं मोटा मोटा सिखाऊंगा, इस क्वेश्चन को उड़ा दूंगा। कैसे? आप सब भूल जाओ, 18 महीने में 1 वर्ष होता है और 6 माह होता है। आप सिंपल सीआई कैलकुलेट करो और ऑप्शंस पे ध्यान दो। फिलहाल ये तरीका वैलिड नहीं होता है, पर ऑप्शंस के हिसाब से ये वैलिड होता है। देखो कैसे, अभी आपको अंदाजा लग जाएगा। जैसे 8,000 रुपए है, 6.5%, तो इसका 6.5% निकालोगे तो परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा। पहले बोलो हाँ, और 65 गुणे 8 करना पड़ेगा। 8 5 40, 4 हासिल, 8 6 48, 8 5 40, 4 हासिल, 8 48, 48 4 52, यानी 520 आया। पहले बोलो हाँ, ये 520 आया। अब ये 6 माह का निकालना है, यानी 6.5। अब ये रेट का आधा हो जाएगा। ये रेट का आधा, भाई सीधी सी बात है, 6 माह निकालना है तो रेट का आधा हो जाएगा। अरे कोई तो बोलो कि हाँ सर ये रेट का आधा हो जाएगा। अगर ये रेट का आधा हो जा रहा है तो ये 260 होगा। उसके बाद क्या, समथिंग में क्या, इस वैल्यू का
ये इसका अर्थ क्या होता है मैं निकालूंगा, ऐसा नहीं कि मैं हटा दूं। 550 6.5 को हम लोग बोलते हैं 13/2, 13/4 हो जाएगा। परसेंटेज यानी 1/100, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 13 चुक्कू 52, 13 चुक्कू 52 यानी ये 13 और एक जीरो गया, ये 169 हो गया यानी 16.9 हो गया। मेरी बात को समझना, देखा ये जाए कि सभी में 8-8 हजार तो है ही है, सभी में 8-8 हजार तो है ही है, तो वो तो आना ही आना है। इनको जोड़ो, 5 2 7 नहीं 0.9 6 8 6 2 8 1 9 5 2 7 796 796 से थोड़ा ही बड़ा होता है 816। अब इतना नहीं बड़ा होता है कि 100 का अंतर आ जाए, ठीक है। और 796 से नीचे आंसर नहीं जा जाएगा, इससे ज्यादा ही जाएगा, यानी ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। यानी एक एजम्पशन लेकर हम आंसर डी बता सकते हैं, एक एजम्पशन लेकर ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम डी बता सकते हैं, अन्यथा क्वेश्चन को छोड़ दोगे। तो मेरा कहने का मतलब है आप ऐसे तरीकों को सीखो कि आप ऑप्शंस के साथ खेल सको, वरना आप खुद ही बताओ 8वें महीने के अंत में, और ये क्वेश्चन हमारा क्या है मासिक तौर पे है, क्या हम निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे विद इन टाइम नहीं। या तो फिर हम एक इसके लिए नया फॉर्मूला याद करें, सीधी सी बात, इतना किसके पास टाइम है कि एक नया फॉर्मूला आप तैयार करो। तो आप मोटा मोटा याद रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, जर्नल कर लो 1 वर्ष 6 माह, इससे तो बड़ा आंसर आएगा, और इतना बड़ा नहीं आएगा, इससे ज्यादा 10-20 रुपया बड़ा आएगा, ये नियम होता है। तो 1 वर्ष 6 माह निकाला तो हमारा तो ये आ गया, ये 816 यानी 10-20 रुपया बड़ा। अब ये नहीं कि 100-200 रुपया बड़ा, इससे कम नहीं हो सकता। सर क्यों नहीं हो सकता, मैं फिर से बता रहा हूं, सुनना। मैं आपसे कह रहा हूं कोई क्वेश्चन अगर साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो आप क्या कहोगे, किसमें ज्यादा मिलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज में मिलेगा, बोलो हाँ। अब कोई क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज में हाफ ईयरली में है और ईयरली में है, तो आप कहोगे सर हाफ ईयरली में ज्यादा आएगा। अब हाफ ईयरली में और क्वार्टरली में है तो ज्यादा किस में आएगा? जब रेट क्वार्टरली निकालोगे तो क्वार्टरली में ज्यादा, और क्वार्टरली में है तो मंथली में, तो मंथली में ज्यादा। और ज्यादा का अंतर नहीं, हमेशा कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी जरीला हो, 10-20-30 रुपया का अंतर होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? पहले बोलो हाँ सर। जहर को हमने आज सीखा। चले 29 के बाद तो ये क्वेश्चन ऐसे ही करना मेरे भाई, बाकी इसका जनरल तरीका, फिर जनरल जाइए। हाँ चलिए, कहता है 320 की राशि कितनी अवधि में बढ़कर 405 हो जाएगी यदि ब्याज की गणना 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि के दौर पे। पहले समझो, ये पूरा हिंट होता है, पता नहीं बच्चों को क्यों नहीं दिखता है। देखो 12.5% का अर्थ होता है 1/8। पहले इसी का समझो, जैसे कोई चीज 8 लगाई और 9 मिल गया, इसका मतलब ये अगर स्क्वायर हो तो 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर यानी 2 साल, अगर क्यूब हो तो ये क्यूबिक यानी 3 साल, ऐसे चलता है मेरे भाई। अगर 8 से 9, जैसे हमने ये प्रिंसिपल लिया 320 और अमाउंट लिया 405, अगर इसका रेशियो 8 और 9 हो गया तो 1 ही साल हो गया। अगर स्क्वायर पैटर्न में आ जाए तो 2 साल, क्यूब पैटर्न में आ जाए तो 3 साल, और ये भी ना आए तो मुद्दा है, ठीक है। अब देखो ये काटो, 5 से ये 64 बार में जाएगा, 5 से ये 81 बार में। तो देखा हमने क्या, ये 8 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर। पहले बोलो हाँ, यानी 2 साल आंसर, मुद्दा खत्म। क्योंकि हाफ ईयरली क्वार्टरली इस टाइप से कुछ दिया ही नहीं गया। कैसा लगा? बोलो बोलो, टेल टेल। तो दोस्तों बिल्कुल क्रैक हो जाएगा एडवांस मैथ्स वाले बैच से, CHSL क्या CGL मेंस भी क्रैक हो जाएगा। और बताओ, बस पढ़िए मगर प्यार से। दोस्तों ये क्वेश्चन है, आप देखो यही सब अब लेटेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, और कुछ नया नहीं है, यही नया है। देखो कैसे 4000 का चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष के बाद इतना हो जाता, तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यही तो पूछा गया, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आप चाहो तो ऑप्शन से भी जा सकते हो भाई। अगर 6% ले ले तो 240 तीना, 240 तीना, आप मोटा मोटा समझो, आप 6% ले लो
6%। देखो आप चलो थोड़ा आप खेलना ही सिखाते हैं, अब क्या करें, मजबूरी है हमारी। जैसे 6% ले लिया, हम मान लो साधारण ब्याज ही ले लें 4000 का, तो 36 का 18%, 18 चौको 72 यानी 720, यहां 630 है यानी 6% से कम। और अगर एक्सपर्ट हो तो 5% आंसर मार के भागा है, क्योंकि 6% से कम 5 ही है। और क्या, यही सीखना होता है। तभी कहते नहीं कि जीतने वाला कुछ अलग से नहीं करता, हर काम का ढंग अलग होता है। टिक मार के भाग आया, नहीं समझे। हमने क्या बताया, साधारण ब्याज, अरे सुनो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज से ज्यादा होता है चक्रवृद्धि ब्याज, कब, जब सेम चीज एक ही क्वेश्चन में। हम साधारण ब्याज ले रहे, हमने 6% ले लिया, 6% लिया, 36 का 18%, 4000 का 18% निकाला, 720 आया, 18 चौक 72, 720 हो गया। बोलो हाँ, तो 720 से कम आना चाहिए कि ज्यादा आना चाहिए? साधारण ब्याज ज्यादा होगा, कम तो वो रेट 5% में आएगा। 5 के हिसाब देखो, 5 या 15, 4000 का 15% लोगे तो कहीं ना कहीं 600 आएगा। 600 थोड़ा ज्यादा, हमने बताया 10, 20, 30 ज्यादा होता है। लो, और एक बच्चा कहने लगा हाँ ये कौन सा तरीका, हमको तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आया। हमने कहा भैया हवन करें, हवन करेंगे। अभी देखो ऐसे प्रिंसिपल लिखो, और क्या, फिर तो हवन करेंगे। और अमाउंट लिखो, एमा 430 जोड़ो, 4630.5, हाँ, फिर आइस दशमलव हटाओ तो आइस 0 लाओ। फिर कहा है कि 5 से काटो, किससे काटोगे, 5 से काटो तो ये 8000 आया। 5 से ये काटोगे तो 9261 आएगा। अब ये देखो, ये जो चीज है वो 20 का क्यूब होता है और ये 21 का क्यूब होता है। वर्ष है 3 तो क्यूबिक ले लो, क्यूब रूट, क्योंकि 3 वर्ष है तो क्यूब रूट, यानी 20 की चीज 21 में गई। अंतर का है 1/20 गुणा 100, 5% आंसर। अब इतना लिखना पड़ा कि नहीं पड़ा, इस पे विचार कीजिए। तो जो हमारे 5G कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए 5G है, तभी बच्चों के बहुत मार्क्स आते हैं। चले, खुशी मिल रही होगी 31 में। चलो अब इसको करके बताओ दोस्तों, इसको बताइए। 31 के बाद 32 भी वैसा ही है। अब यहां देखो समय बोल दिया, समय बोल दिया तो तुम ठहरे प्रकाश सर कानपुर वाले के स्टूडेंट, हाँ समय, वो ऐसे जाओ। 5% मतलब 1/20, यानी 20 की चीज 21 होगी तो 1 साल। अगर 2 साल है तो 20 का स्क्वायर होगा तो 21 का स्क्वायर होगा 2 साल। अगर 3 साल है तो 20 का क्यूब, 21 का क्यूब। ये होता है मेरे भाई। यहां आ गए प्रिंसिपल 4000, अमाउंट कहां गया 4630.5। ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, ये बड़ा मुद्दा आ रहा आज की डेट में। दशमलव हटाओ 0, 5 से भाग दिया 8000, 5 से भाग दिया, 5 से 9261। खुल के बोले सर ये 20 का क्यूब होता है, ये 21 का क्यूब होता है। और अगर क्यूबिक दिख गया तो 3 वर्ष। ठोको लाइक, बोलो हाँ। कैसा लगा? इट्स डिपेंड्स ऑन यू गाइस कि आप कैसे मेहनत कर रहे हो, ठीक है। चलिए प्यारे दोस्तों, सेशन को शेयर भी कर दीजिए और प्यार से पढ़ लीजिए। अभी 50 तक कराएंगे, 1 घंटे के अंदर सब हो जाएगा और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। यदि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 328 है तो वह राशि क्या है? अब बचाएं, ये कहा दे दिया सर, अरे कुछ नहीं, फर्जी क्वेश्चन है। देखो तो ये 5% का मतलब 1/20 होता है। और प्रकाश अवस्थी, अब सर प्रकाश अवस्थी क्यों? अरे प्रिंसिपल और अमाउंट, मूलधन मिश्रधन, इसी को तो प्रकाश अवस्थी बोल रहे हैं। 20 लगाओगे तो 21 पाओगे, 20 लगाया 21 पाया, क्योंकि रेट 5%, समय 2 साल तो स्क्वायर कर दो, यानी 400 रुपया का 441 2 साल में हो जाएगा। तो ब्याज में कितना मिला? तो आपको सर 41 रुपए मिला ब्याज में, और यही ब्याज बराबर 328 के। दैट इज कॉल्ड प्रकाश मेथड। इसका 8 गुना। सर प्रिंसिपल बता दो तो जाने। अरे भैया 400 का 8 गुना कर लो, 8 चौक 32, यही आंसर। ठोको लाइक। कैसा लगा? तो भैया हमने 7-8 तरीके इसीलिए बताए इसकी थ्योरी में। बोलो बोलो। चलिए
चलिए बहुत बहुत बधाइयां, इलाहाबाद बोर्ड से हो गया है। अच्छे से पढ़िए, जिनका नहीं हुआ उनका भी हो जाएगा एनटीपीसी में सिलेक्शन, एनटीपीसी में नहीं, आने वाले और एग्जामों में, क्योंकि वो मेहनती हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और होगा सिलेक्शन, ये तय है। पर कई बार हमने बोला फॉर्म कई भर के चलो, ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे लेके चलो। 2 साल बाद एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त राशि इतना है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज और प्राप्त राशि यानी प्रिंसिपल और अमाउंट हमका दे दिया इस बार ई है, और ब्याज हमका 820 दिया है, और राशि एमा घटा दो तो 8000 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ, हो जाएगा कि नहीं? मतलब 8000 का 8820 हुआ। अब एक चीज देखो, अब बच्चा हमसे कहने लगा सर इस बार तो आप फंस गए। हमने कहा हम तो फंस ही गए, वैसे फंस गए, वैसे फंस गए। तो हमने कहा भैया अब देखो, तो अब का बच्चा का ए कहां गया का अब हम 820 को हटा दे, कोनो दिक्कत है? तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और अगर हम 820 को लगाइए तो तुमका ना समझ में आए। 8820 तो ब्याज में कितना मिला? 820। पहले बोलो हाँ। फिर हमने कहा इसका रेशियो ले लो, 0 से 0, फिर 2 से काट दो, 400 से 441 हो गया। अब साफ साफ दिख रहा है ये 20 का स्क्वायर, ये 21 का स्क्वायर, चाहो तो स्क्वायर रूट ले लो। क्यों? क्योंकि 2 साल तो पहले ही बोल रहा है, यानी 20 की चीज 21 हो जा रही है, और 20 की चीज 21 तो कितना बच्चा बोलने लगा सर 5%, दैट इज कॉल्ड प्रकाश मेथड। तो जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। खुशी तो मिल रही होगी। चले तो दोस्तों, खुशी तो मिल रही है, ये बात हकीकत है। 34 के बाद 35 नंबर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, और अब ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको मेरी याद जरूर आएगी। यहां 2 बार क्वेश्चन करवाना चाहता है, ये बिल्कुल 1% भी टफ क्वेश्चन की श्रेणी में नहीं आता, पर 2 बार करना पड़ेगा। सर कैसे? देखो फर्जी क्वेश्चन, 4000 की राशि 5% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए दी जाती है। ब्याज की गणना छमाही, जहां इसने छमाही बोला तो समय अब 2 वर्ष हो गया और रेट आधा हो गया। ये तुरंत माइंडसेट सजाने के नंबर नहीं मिलते, के आधार पर की जाती है। फिर ये क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हुआ। फिर आगे कहता है इसी प्रकार सिमिलरली 2000 की राशि 40% वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए दी जाती है, और ब्याज की गणना त्रिमासिक यानी क्वार्टरली। तो क्वार्टरली मतलब 1/4, तो समय अब 4 वर्ष हो जाएगा, और 4 से भाग दोगे तो रेट 10% हो जाएगा। फिर कहता है के आधार पर दिया था कुल प्राप्त ब्याज क्या है। जिसे आपने दिल्ली कांस्टेबल का पेपर देखा होगा, दिल्ली कांस्टेबल में ऐसे ही एक्सपेरिमेंट हुए थे। एक एक क्वेश्चन में 2-2 कंडीशन, एक एक क्वेश्चन में 2-2 कंडीशन, ठीक है। तो चीजों को सीखना पड़ता है। कैसे? देखो 4000 की राशि में 5/2 और 2 साल, तो आप ऐसे कर लो 2:1 वाला रेशियो लगा लो मेरे भाई। देखो पहले तो 5% निकालो, परसेंटेज 2 0 गए, तो 40 × 5 200/2 यानी 100 आया। फिर इसका 5/2% निकालो, 50 मतलब 5 आया, 2 से भाग दोगे 2.5 आएगा यानी 2.5। 2 साल है तो रेशियो पढ़ा है आपने 2:1। बोलो हाँ, यानी 200 ये और ये 202 रुपया 50 पैसा ये आ गया। ये केस 1 से आ गया। अब केस 2 देखो, केस 2 में 10% बोल रहा है, 10% का 10% एक तरीके से यानी 1/10। तो हम इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 10 की चीज 11 वाला, क्योंकि 4 साल बोला है, वैसे तो बड़ा हो जाएगा पर ऐसे छोटा हो जाएगा। ये हो जाएगा 10000 10,000, और ये हो जाएगा 14641। बोलो हाँ। और यहां प्रिंसिपल हमें दिया गया 2000, यानी इसमें 5 का भाग देने से आता है। बोलो हाँ। तो यहां जो ब्याज आएगा 4641, सिर्फ 5 का भाग देना है। अब बच्चा कहता सर 5 का भाग भी हमसे गलत हो जाएगा, तो उसको हम ये भी सिखाते हैं 2 का नीचे 2 का ऊपर गुणा कर लो। ऊपर हो गया 92,
82 और नीचे 10 से भाग दोगे तो ये आएगा। अब आपको इन दोनों को जोड़ना है, बस वही आंसर आएगा। देखो कितने प्यार से किया। 2 5 2 7, देखो किसी के लास्ट में 7 है, ये आंसर है, मुद्दा खत्म। मेहनत का खेल है मेरे भाई, अब जोड़ दो यही आंसर आएगा। उसी के लास्ट में 7 है, बाकी किसी में नहीं है। अरे भैया ये 5 और 2 7 नहीं दिख रहा, कैसा लगा? और बच्चे सोचते हैं कि छोड़ दो, छोड़ना नहीं है, सीखना है, सिलेक्शन लेना है तभी। और मेहनत कर रहा है आपके सामने टीचर। चले तो दोस्तों बढ़िया से सीखिए प्रकाश हाईटेक कॉन्सेप्ट। तो प्यारा क्वेश्चन है, इसे आप दोबारा भी देख सकते हैं, तिबारा भी, और चीजों को सीख सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, नया बदलाव आ रहा है। एक चीज समझो, हमने आपको क्या बताया था कि कोई क्वेश्चन एसआई का है सीआई, तो सीआई ज्यादा होता है, बोला था कि नहीं भाई? सेम चीज में एसआई निकालना और सीआई निकालना, तो सीआई ज्यादा आएगा। और सीआई है और फिर सीआई में ईयरली और हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली ज्यादा होगा। और हमने कहा था 10 20 30 का अंतर आता। लो आपके सामने क्वेश्चन देख लो, कहता ब्याज की गणना वार्षिक, यहां 10 20 30 ऐसे दिया भी गया है। ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 8000 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए। तो देखो इसमें तो 1 वर्ष हो जाएगा, और 1 वर्ष के साथ इसमें रेट 10% रहेगा, क्योंकि 2 कंडीशन लग रही ना मेरे भाई। और इसमें जब अर्धवार्षिक, तो 1 का ये 2 वर्ष हो जाएगा और रेट आधा हो जाएगा 5%, यानी 2 दिवाले हो गई। तो हम दोनों को समझेंगे। पहले हम हाफ ईयरली वाला कर लेते हैं। हाँ, हाफ ईयरली वाले में, हाफ ईयरली में टाइम एक तरीके से आपका 2 वर्ष ले लोगे और रेट हो जाएगा 5%। पहले बोलो हाँ, तो चाहे जैसे कर लो। 5% का मतलब 1/20 होता है, कोई तो बोलो हाँ। 5% मतलब 1/20, 20 की चीज 21 हो गई। साल कितने हैं? 2 कर लो, यानी 4000 लगाओगे तो 441 पाओगे, यानी 41 रुपए एज ए ब्याज। पर आपने लगाए कितने? 8000 लगाए, यानी इसका 20 गुना, तो ब्याज भी 20 गुना हो जाएगा, यानी 820 ब्याज हो जाएगा। बोलो हाँ। तो 820 हो गया ब्याज, ये हाफ ईयरली से आया। और ईयरली का हमने बताया था कि 1 साल का जो अगर हम सीआई निकालते हैं वो एज ए एसआई होता है। 1 साल का सीआई निकालो या परसेंटेज निकालो या एसआई निकालो या प्रॉफिट लॉस, वो बात बराबर है। तो इसका 10% 2800 होता है, ये ईयरली, यानी 20 रुपया का खिला हुआ। कैसा लगा? बोलो बोलो, टेल टेल। तो 20 रुपए का खेला हुआ हर एक बच्चे को समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन। सारे सब्जेक्ट पढ़ो, सिलेक्शन की ओर जरूर जाओगे या जाओगी, जो भी। साधारण ब्याज पर अब ये नया पैटर्न आया है। ये नया पैटर्न कब से हमने देखा? दिल्ली कांस्टेबल से। एक कंडीशन देकर दूसरी कंडीशन, और कुछ नहीं है, बड़ा इजी है। देखो, साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में किसी राशि पर 60% की वृद्धि हुई, तो ये साधारण ब्याज है। 5 साल में 60%, तो 1 साल में 12%। मतलब इसका कहने का मतलब है कि भैया रेट 12% है, क्योंकि 12 पंचे 60%। ये कंडीशन अब देता है, आपको डायरेक्ट रेट नहीं दे रहा। नए नए क्वेश्चन में अब ये हो रहा है, समझ गए? बच्चा घबरा जाता है, फिर कहता है उसी ब्याज दर पर, तो अब 12% मिल गया। कहता 6250 की एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक हो। अब बड़ा इजी है, कुछ नहीं करना है, आप सिंपल कर लो। अब 12% तो 2:1 वाला, जैसे 2 साल का 2:1, 3 साल का 3:3:1 लगा लो, 4 साल का 4:6:4:1। ये थोड़ा बेटर पड़ता है इन सब में, क्योंकि 12, 15, 17 कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं ये लोग क्वेश्चन। 12% निकालो, 12 पंचे 60, 6 हासिल, 12 दूनी 24, 6 30, 3 हासिल, 12 छंग 72, 3 75, परसेंटेज लगाए तो ये 750 हो गया। कितना हो गया? 750 हो गया। चलो मैं सही से लिख दे रहा हूं, 750 हो गया। फिर 12% निकालो,
0, 12 पंचे 60, 6 हासिल, और 12 सत्ते कितना, 84, 6 90, 90 रुपया हो गया। 2 साल 2:1, तो 1500 ये हो गया, 90 रुपए, 1590 आंसर। कैसा लगा? ये क्वेश्चन टफ 1% भी नहीं होते, बस तरीका सीखना होता है। चलिए, तो बच्चे आंसर दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि आज की डेट में बच्चा मेहनती होता जा रहा है और वो हमारे साथ खेलना भी सीख रहा है दिन पे दिन। प्रकाश सर के तरीके कितने प्यारे हैं। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है 6.25%, जिसको इसकी वैल्यू मालूम, क्वेश्चन हो गया, इसकी वैल्यू 1/16 होती। हाँ, बच्चा खुश कहता है 1/16, कह रहा है इतना। अरे प्रिंसिपल अमाउंट 16 लगाओगे 17 पाओगे। कितने साल? 3 साल। अब जिसको 16 का क्यूब मालूम है और 17 का क्यूब वही बादशाह, इसका क्यूब होता है 4096 और इसका होता है 4913, और 49 13 बराबर दिस वन। साफ साफ समझ में आ रहा है किसका गुणा होगा? 3 का गुणा होगा, और क्या, क्योंकि 39 फिर 49 3 147, इसमें बस 3 का गुणा करना है। बादशाह हो गया। छत्रिक 18, द्विठो ऑप्शन। फिर बच्चा कहता है द्विठो तो गुणा कर लो, और क्या, दोनों में 8 8 है। छत्रिक 18, 9 8, 9 3 27, 1 28, लो 88 वाला हो जाएगा। ठीक है, 4 3 12। कैसा लगा? विचार कीजिए, विमर्श कीजिए। खुशी तो जरूर मिल रही होगी मेरी कैलकुलेशन को देखकर। अब ये ना कह देना सर 3 का मल्टीपल ऑप्शन ढूंढो, कोई कुछ भी कह सकता है ना। अरे 48 कहां से हो जाएगा? अरे आंसर बताओ मेरे देवता। एक बच्चा डी दे रहा है, 12288 आंसर आएगा। चलिए, बी आंसर होगा। क्या बात करते हो? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ईमानदारी से बताओ। कहता है यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी राशि 2 वर्ष में इतना हो जाएगी। यानी ये चीज एक अमाउंट के रूप में है। पहले बोलो हाँ सर, ये चीज तो एक अमाउंट के रूप में, आपको सिर्फ एक भाग देना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो बस वो भाग देना पड़ेगा। देखो ऐसा कर लो, 8/100, इसे को समास 2/25 बोलता है। यानी 25 रुपया लगाओगे तो 75 पाओगे, सॉरी 27 पाओगे। 2 जोड़ोगे, 2 साल है तो स्क्वायर कर दो। यानी 625 की चीज 7 to 9 हो जाएगी। और यही 7 to 9 बराबर 24494.4 होगा। बस ये भाग देना पड़ेगा। आपका जो सर आप ही भाग दो, तो हम तो भाग देंगे, हम सोच रहे तुम ही दे दो। मैं तो भाई थक गया, भाग तुम ही को दो। आप दीजिए, भाग दीजिए, कितना आएगा? एक सेकेंड। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी राशि 2 वर्ष में 24494.0 हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला गया है। तो 625 का मल्टीपल, जरा भाग देना, भाग दो मेरे भाई। देखो मैं तो कैलकुलेटर दूंगा। देखो मेरा दिमाग शांत हो गया, बहुत पूरे दिन मेहनत की है। 4 मैं झूठ बोलूंगा नहीं, अब एक आध तो भाग मैं ऐसे ही दूंगा। 7 to 9 जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है, जा रहा है। और ये भाग मैंने दे दिया। हाँ, मैं ईमानदार आदमी। ये भाग दो बस, इसमें अब इसका गुणा करो मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, इसका गुणा करो। तो इसका गुणा भी मैं कर देता हूं। इंटू का सिंबल ही नहीं है क्या? 625, 21,000 आंसर आएगा। कैसा लगा? देखिए ये वो तरीके हैं, बस आपको एक भाग और एक छोटा सा इंटू करना है। बोलो कि सर आ गया। अब एक बच्चा कहेगा क्या सर 3 का मल्टीपल? बिल्कुल 3 का मल्टीपल अब है। अब क्या कर सकते हो? 3 का मल्टीपल कैसे होगा ये भी समझ लो। ये एक बच्चा बोला तो खुशी है इस बात की कि चलो कुछ तो बच्चा, भाई 3 का मल्टीपल ये चीज है कि नहीं है? बोलो हाँ।
और यहां पर भी आप 3 का गुणा करोगे तो 3 का मल्टीपल देखोगे, 2 और 1 4 1 5, ये 3 का होता नहीं, 4 होता नहीं, 4 8 होता नहीं, तो 3 का मल्टीपल 21,000 हो गया। हाँ, यहां पर जब कला आ रही है तो कर लो। अब कह तो क्वेश्चन देखते ही कह तो 3 का मल्टीपल, वो नहीं, जब तक कि ये भाग नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं, उसको देखने के बाद आएगा, समझ गए। तो वो तो फिर आप पे डिपेंड है, हमने तो बहुत खिलवाया है मेरे भाई, ठीक है, बहुत खिलवाया है ये सब चीजें। चल तब बताऊंगा, एक एक कमेंट पे ध्यान है मेरा। कहता है 1,000 की राशि का चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। यदि पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% है या तीसरे वर्ष 50% है, तो ब्याज कितना है? यहां खेल गया। अब चाहो तो यहां पर आप ऐसे कर लो, बचपन में डिस्काउंट वाले क्वेश्चन नहीं कहते 10%, 10%, हाँ ऐसे कर लो 50% वाला। यहां बस जोड़ना है, जैसे इसकी वैल्यू 1/10 होती है, 1/10 होती है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, यानी 10 रुपया लगाओगे तो 11 पाओगे, 10 लगाओगे 11 पाओगे, और 2 लगाओगे तो 3 पाओगे, गुणा कर लो। यहां 200 लगाया और यहां 121 तीना, यानी 200, तो हमने तो लगाया 1,000 रुपया, हमने लगाया 1,000 रुपया, तो इसका 5 गुना। कह रहा ब्याज बताओ, तो दोनों का अंतर 163 पंजा, 163 पंजा। ब्याज पूछ रहा है ना कि ब्याज कितना होगा, गुणा तो कुछ नहीं गया, 16 3 48, 400 के ऊपर है ही नहीं। हिल गया क्या मेरे साथ भी? एक सेकेंड, 1,000 की राशि, एक सेकेंड, 1,000 की राशि का चक्रवृद्धि ब्याज इतना 3 वर्षों के लिए निवेशित किया गया। यदि पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% है तब तीसरे वर्ष के लिए 50% प्रति वर्ष है, तो ब्याज कितना होगा? ब्याज कितना होगा? 10 का 11, 10 का 11, 2 का 3, 121 तीना 363 ही होता है, 163। ले कोनो ऑप्शन ही नहीं आ रहा, ये तो हमारे साथ खेल गया। ब्याज पूछा है ना मेरे भाई, क्या है बताओ मेरे भाई? तीन महीने पहले नहीं करने को तो भाई हम दूसरा तरीका है हमारे पास, पर आप लोग इसका आंसर बताइए। 40 में क्या हो गया मेरे साथ, हिल गया क्या? ये गलत कैसे हो गया ये तरीका? रुको हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, इस तरीके को रखेंगे हम। गलत कैसे हो गया? कुछ ना कुछ या तो हमें नहीं नजर नहीं आ रहा है। तो दुना 200, देखो क्योंकि कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा ना, आप मोटा मोटा लो। 1,000 रुपया है, 1,000 रुपया है, पहले साल में 10% लगाया यानी 100 पाया, दूसरे साल में 10% निकाला, वो कुछ ना कुछ मैटर है उस इसलिए नहीं आ रहा है, 100 पाया, और इसका 10% यानी 10 होगा। तीसरे साल में 50%, तो ये 500 ही होगा, बोलो हां। और 210 रुपए का 50% 105 होता है, इनको जोड़ो तो 700, 800, 815 रुपए आएगा, यानी राइट आंसर 815 आएगा। ठीक है, इससे गलत कैसे? ठीक है, 815 इज द राइट आंसर। क्या किसी को कोई डाउट है? बताओ। प्यारे दोस्तों, बढ़िया तरीका आपको हमने दूसरा वाला बताया, ठीक है, और जो पहला तरीका है कुछ ना कुछ दया गड़बड़ है, तो पहला तरीका भूल जाओ भाई। चलो ये तरीका हटाओ मेरे भाई, इस पे हम देखेंगे क्यों मैटर आ गया, वैसे तो होता नहीं है।
चलिए, तो 815 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 900 की किसी राशि को 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो मिश्र धन क्या है? बच्चा बड़ा आसान है, 10% मतलब 1/10, 10 की चीज क्या हो गई? 11 में हो गई। पहले बोलो हाँ। 2 साल यानी स्क्वायर कर दो, यानी 100 रुपए लगाओगे 121 पाओगे, तो 100 जो कि 900 यानी 9 का गुणा होगा। 121 में भी 9 का गुणा कर लीजिए, 9 दूनी 18 हासिल 1 और 9 और 1 10, 1089 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बोलो मगर प्यार से। क्लियर है? अच्छा, इस क्वेश्चन में एक बच्चा कह रहा सही थे आप। एक सेकेंड, मिस्टेक कहां हुई मेरे भाई? एक सेकंड रुकना मेरे भाई। देखो हमारा क्या होता है ना कि हम अपना ईगो पे लेके चलते हैं। जब ईगो पे लेके चल रहे हैं तो ये भी तरीका सही है मेरे भाई। 50% का मतलब होता है 2 3 हो गया। गुणा उड़ा में कोई दिक्कत है क्या? तो 200 होता है, 11 गुणे 11 101 कैसे ही होता है। अच्छा, हद है, पता नहीं, मालूम है कमेंट देख देख के दिमाग खराब हो रहा है। सही तो था मैं। अरे भैया 200 ये 1000 गुना, यानी ये 5 का गुना होगा। वही कह रहा हूं कि आजकल जब दिमाग खराब होता है 163 पंजा 815 सही था मेरे भाई। वहां हम गलती से 3 का गुणा चिल्ला रहे थे। ओहो, जबकि 3 का तो यहां करना था, यहां तो 5 का गुणा होगा ना मेरे भाई, क्योंकि 1000 दिया गया भाई। अब हम ईगो में क्यों लेके बैठे थे, हम आपको साफ बताएं। क्योंकि हम जानते हैं हमने ऐसे 50 बार क्वेश्चन बताए, और हमने जब 50 बार ऐसे बताए तो फिर गलत कैसे हो रहा है, ये मैटर हो रहा था। तो वहां हमसे हल्की सी मिस्टेक थी, शायद हमारे दिमाग में 3 का गुणा चल रहा था, हमें करना था 5 का, क्योंकि आपके सामने 1000 है, 250 हजार होता है। बोलो हाँ। इसीलिए मैं बार बार दिमाग में ईगो लिए हुआ था, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। पूरा दिन क्लासेस लेते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, समझ रहे होगे। और कितनी कैलकुलेशन करते हैं, आपके पेपर में तो एक ही याद आती है, हम तो सब लाइव करते हैं। ये लो धुआं धुआं। चक्रवृद्धि ब्याज 3600, 2 वर्ष में इतना, तो ब्याज दर क्या? अब मोटा मोटा समझो, प्रिंसिपल 3600 है, अमाउंट 4900 है, 2 जीरो से 2 जीरो, स्क्वायर रूट लोगे तो सीधी भाई 2 वर्ष है ना, तो 6 की चीज 7 में जा रही है, तो दोनों का अंतर 1/6 गुणे 100, तो 16 सही 2/3% इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। इस क्वेश्चन का आंसर 16 सही 2/3% आएगा। कमेंट बताओ मेरे भाई। चले चले चलिए, तो ये आंसर होगा 16 सही 2/3%। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 को सीखिए। कहता है यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, तो 5 तो जीरो है, 1 लाख के मूलधन पर 2 वर्षों का। देखिए हमने आपको बहुत अच्छे से बताया, यहां पर पहले अर्धवार्षिक बोला गया, यानी 20% का 10% हो जाएगा, और जो 2 वर्ष का 4 वर्ष हो जाएगा, यानी 4 वर्ष का। क्योंकि हाफ ईयरली के क्वेश्चन में क्या होता है बच्चा, रेट हाफ होता है और टाइम डबल होता है। बोलो हाँ। और 10% को देखकर तो आप खुश हो गए होंगे, क्योंकि हमने तो बहुत कुछ पढ़ाया है। कैसे? प्रिंसिपल 10 है, अमाउंट 11 है, 4 साल है। बोलो हाँ। और बच्चा जानता है कि शुरुआत में लिखवा दिया था 11 की पावर 4, 14641 होती है, और यहां हमको 1 लाख दिया जा रहा है, मतलब 10 का गुणा एक्स्ट्रा है मेरे भाई। और क्या 10 का गुणा, तो हमसे कहता है कि भैया ब्याज बता दो। हमने कहा अच्छा 4641 में 10 का गुणा कर ले बे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 43 का आंसर। खुशी तो मिल रही होगी। चलिए 44 नंबर। जी हां दोस्तों, लाइव देखिए प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। सेशन को लाइव
मतलब लाइक और शेयर कर सकते हैं, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। 3,000 की राशि 20% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया, 2 वर्षों का CI बताइए। फर्जी क्वेश्चन सर, 2 वर्षों का, अरे आप ये वाला लगा लो ना, सबसे बढ़िया। कई तरीके, 20% परसेंटेज, 2 जीरो गए, 600 आ गया, फिर 20% 2 जीरो गया, 120 आया, 2 साल तो 2:1, 1200 1320 आंसर। ठोको ठोको लाइक, 1320 आंसर। अगर ये नहीं तो 20% मतलब 1/5, 5 की चीज 6 में जा रही है, 2 साल स्क्वायर कर लो, बोलो हाँ। 25 की चीज 36 में, और 25 बराबर 3,000 के, यानी 120 का गुणा हो रहा होगा। इसका अंतर कितना आया? 11 आया, 11 गुणे 120 तो 1320। जैसे चाहो वैसे कर लो, इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। अब कुछ बच्चे क्या कहेंगे, कुछ बच्चे क्या, बहुत बच्चे सर 3 का मल्टीपल कर लो, दुनिया मल्टीपल। अब 3 का मल्टीपल देखोगे 2-4 ऑप्शन सेम हो जाएंगे तो परेशान हो जाओगे। अब एक बच्चा कह रहा है 11 का मल्टीपल, हाँ देख लो, कोई दिक्कत नहीं। पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे होगे, इसकी नहीं, ठीक है। इसमें कहां से 11 का मल्टीपल? कहता है 5120 की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अब देखो ये आसान है, ये 12.5% का मतलब होता है 1/8, मतलब 8 लगाओगे 9 पाओगे, साल कितने? 3, क्यूब कर दो। ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट दोनों का अंतर, तो ये 512 लगाओगे 729 पाओगे। पर लगाया क्या? पैसा तो आपके पास बहुत है, आपने लगाया कितना? 512 की जगह 5120, और कह रहे हो हमका ब्याज बता दो, तो पहले इन दोनों घटा लो, एक तो जीरो लगा लो, 9 में से 2 गया 7, यही आंसर होगा। कह के एक तो जीरो इसी में लगेगा। 217 आया, नहीं आया क्या? 17 12 29, ठीक है, और एक तो जीरो लगा लो, 10 का गुणा। समझ रहे कैसा लगा? अब इससे भी कोई फास्ट पढ़ाता है तो बता दो, अरे कोई तो बोलो। दोस्तों बहुत सारे तरीके बताए जा रहे हैं, सेशन को आप प्रॉपर देखेंगे तो आप सीख जाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए कितना प्यार से 20,000 की राशि 20% की दर से अर्धवार्षिक की दर पर निवेश किया जाता है। टाइम कुछ नहीं दिया गया, लो टाइम नहीं दिया। अच्छा इंग्लिश में टाइम दिया गया है 2 ईयर, हिंदी में मिस्टेक है तो लिख लो 2 वर्ष। अब देखो क्या है, इसी में समझना है। अर्धवार्षिक तो समय डबल हो जाएगा, यानी 4 वर्ष, यहां 2 ईयर लिखा हुआ है इंग्लिश में, ठीक है, और रेट आधा हो जाएगा यानी 10%। और आपने मेरा नाम जानते ही होंगे, प्रकाश अवस्थी। 10% दिख जाए तो खुशी है, 1/10 यानी 10 की चीज लगाओगे 11 पाओगे। साल कितने हैं? 4। बोलो बोलो, इसकी वैल्यू 14641। और बच्चा जानता है कि 10 का 20 यानी 10,000 लगाया 20,000 पाया, तो कह रहा है का ब्याज बता दो। 4641 में दूना आएगा, इसका दूना, दूना 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 दूना। अरे 2 एकम 2, इसी में 2 है, बाकी किसी में नहीं है। 9282 आंसर। बोलो बोलो, टेल टेल। कहां गए सब? सो गए कहा? कोनो का आंसर नहीं आ रहा है? अच्छा आ रहा है, चलो ये एक खुशी की बात है। दोस्तों सेशन में कम से कम 1000 लाइक तो कर ही दो मेरे भाई, ठीक है। 4 क्वेश्चन और पढ़ाएंगे। कहता 1200 की कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, यदि ब्याज की दर 10% हो, 18 महीने पश्चात मिश्र धन क्या है? देखिए इस बार क्या है, यहां 18 महीने बाद मिश्र धन पूछा गया और अर्धवार्षिक बोला गया। देखिए यहां पर हम आपको बता दें, ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आया जिसमें हम अप्रॉक्स करके बताया था, अंतर है। यहां मंथली नहीं बोला गया, अर्धवार्षिक बोला गया। पहले समझो, टाइम हमको 18 महीने दिया गया, महीने में और अर्धवार्षिक में तो समय को डबल यानी 3 वर्ष, 18 दूनी 36 यानी 3 वर्ष होगा। और रेट हमका 10% दिया गया, अब रेट हो जाएगा 5%। समझ गए? अब इसमें क्या है कि आप क्या करो, आप कैलकुलेशन करो। कौन सा? देखिए आपको हमने कई रेशियो बताए, जैसे 2 साल का रेशियो 2:1, 3 साल का 3:3:1, 4 साल का 4:6:4:1,
तो अब 3 साल का CI निकालना है तो इससे करो, क्योंकि 5-5% लेके अब उसमें क्या बेनिफिट है कि अंत की 2 डिजिट मिल गए, आंसर खेल जाएंगे। ये चीजें हैं, देखो कैसे, जैसे 1200 रुपए हैं, पहले बात समझना, 5%, 12 पंचे 60, हाँ 60 ही आएगा और क्या, परसेंटेज 2 जीरो खा गया ना, 1200 है कि 12,000 है यहां और मुद्दा। अच्छा मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन बोल रहा है, ठीक है ठीक है सही है, हाँ 1200 से बड़ा ही होगा, 1300-1400 में आएगा और क्या, 1200 से बड़ा ही होगा, ये तो होना ही नहीं है। हाँ और क्या भाई, उसको हवन करने के रखेंगे क्या भाई, 1200 से तो नीचे आंसर ही नहीं आना, माइनस में जाता नहीं है। 5%, 6 पंचे 30 यानी 300, यानी 3 आया, और फिर 5%, 15 आएगा, दशमलव। तो आप किसी को भी सॉल्व करोगे ये आएगा आंसर, क्योंकि लास्ट में 15 इसी के है। अब चाहो तो आप 3:3:1 करते रहो, चाहे हवन करते रहो कि 1200 ऐसे, 180 189 ऐसे और 15 पैसे ऐसे, फिर जोड़ो, आंसर वही आना। कैसा लगा, बोलो बोलो बोलो, खुशी मिली कि नहीं? तो ये बेटर आता है। अब कह दो सर वो वाला क्यों नहीं लगा रहे हो 5%, अरे फिर उसमें फिर भाग दो, फिर पॉइंट को मेंटेन करो, इतना किसके पास टाइम है, ये भी चीजें हैं, ठीक है। 5 मिनट का खेला है बच्चा, सिर्फ 5 मिनट का। सेशन को लाइक करो, एंजॉय करो, बढ़िया से पढ़ो। 5 मिनट का खेला है, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। 47 के बाद 48 कहता 1200 की किसी राशि पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज वार्षिक हो। अब ये फर्जी क्वेश्चन है, हाँ अब ये फर्जी क्वेश्चन आपकी जगह, आप कैसे भी चाहो ऐसे कर लो, 1200 का 20% करके लो, 2 साल का रेशियो, परसेंटेज 2 जीरो गया, 240 आया, हाँ फिर 20%, परसेंटेज 2 जीरो गया, 24 दूना 48 हो गया, लास्ट में 8 आएगा ही आएगा, 528 आंसर। अब सर ऐसे, हाँ यही सिखाने के लिए हम बैठे हैं, हवन कराने वाले टीचरों में से नहीं है। अब 2:1 करोगे तो अब मेहनत करो, सर ये 480 आया, ये 48 आया, अब फिर ऐसे जोड़ो 528 आया। अरे जब हो गया तो काहे को हवन करो, तो ये कभी कभी मेथड, सारा खेल है मेथड का मेरे भाई, सारा खेल है मेथड का। चलिए इसको लगाइए 49 नंबर, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। याद रहे बढ़िया क्वेश्चन है। 2000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है यदि ब्याज की दर 10% है और 30 माह का मतलब क्या हो गया, 2.5 वर्ष हो गया। अब ये खेल गया हमारे साथ, का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। 2.5 वर्ष हो गया मेरे भाई, क्या हो गया 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष का मतलब क्या, पहले साल में 10% रेट होगा, दूसरे साल में 10% होगा, तीसरे साल में 5% रेट होगा। चाहो तो ऐसे कर लो 1/10, 1/10 और 1/20 वाला। कैसे, 10 की चीज 11 में हुई, 10 की चीज 11 में हुई और 20 की चीज 21 में हुई, ये भी हमने सिखाया है। इसका गुणा करोगे 2000 आया, बोलो हाँ, बस इसी का गुणा आंसर, यानी तो या तो 3 का मल्टीपल, भाई इन तीनों का गुणा होगा, 21 3 का मल्टीपल होता है, 3 का मल्टीपल देखो कौन है, ये है 8 2 15, ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल, खेल गया हमारे साथ। तो फिर 11 का मल्टीपल देखो, उससे बढ़िया आप तक की इंटू कर देते हैं हम, और क्या। अरे 11 गुणे 11 121 हो गया, 21 का गुणा हमें आता है, 21 1 जा 21, 2 हाथ से 21 दूना 42 43। देखो किसी के लास्ट में कुछ ज्यादा तेज नहीं हो गया हूं मैं आजकल। 30 माह के बाद मिश्र धन चाहिए, 21 1 जा 21, 21 दूना, ये पता नहीं मेरे साथ क्यों गड़बड़ हो रहा है, मेरे साथ पता नहीं आज हो क्या रहा है। 21 1 जा 21 तो 1 2 हासिल होगा, 21 दूना 42 43 44, ये होगा, समझ गए, ये आंसर है 2541। कैसा लगा, ठोको ठोको लाइक। अरे अब तो बोलो मेरे भाई, अरे 2541, 2641 में कौन बोल दिया, अरे देवताओं, अरे लास्ट डिजिट भी देख सकते हो प्रभु दीनानाथ, एक ही है इसमें। चले कोई बात नहीं, मासूम से बच्चे हो आप लोग। अंतिम क्वेश्चन, जी हां दोस्तों अंतिम क्वेश्चन कहता है
चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई निवेश की गई धनराशि पहले वर्ष के अंत में इतना हो जाती, दूसरे वर्ष के अंत में इतना, धनराशि क्या है? ये एक अच्छा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन क्या हमने बताया था? प्रकाश सर डब्बा मेथड। पहले समझो प्रिंसिपल, ये पहले समझना, जो मैं बता रहा हूं उस तरीके को समझो। प्रकाश सर डब्बा मेथड, 1 साल में 1 डब्बा, 2 साल में 2 डब्बा, ये 2 साल का नियम बताया था। अभी बस समझाने के लिए 3 साल तक का बता देंगे। 1 साल में 1 डब्बा, 2 साल में 2 डब्बा, ठीक है, 3 साल में 3 डब्बा। बाकी होते बहुत है, हम एक एक बार रिवीजन में बता ही देते हैं। तो हमने बताया था इसका R% लोगे तो ये A आएगा, इसका R% लोगे तो ये B आएगा, और ये तो ये A हो जाएगा। जैसे इसका R% लोगे तो A आएगा, इसका R% लोगे तो B आएगा, इसका R% लोगे तो C आएगा, और ये A सब में समान हो जाएंगे। फिर उसमें हमने डब्बे में रेशियो भरने सिखाए थे, यहां 1 1 1 1 2 1, यानी इसमें 2 भी होता है। सर कैसे चलता है? इनके रेशियो डब्बे के ऐसे चलते हैं, दोनों का योग 2 1 ऐसे चलते हैं, ठीक है। जैसे अब 4 डब्बे बनाने तो उसके रेशियो बता रहे हैं, अगर 5 साल वाले डब्बे बनाने ऐसे चलते हैं। हाँ, कल को कह दो सर इतना ही, आगे भी बना लो तो ऐसे चलते हैं। पहले बोलो हाँ सर। जब ये चीज आप समझ गए और हमने आपको पढ़ाया था, भर के भी दिखाया था, करके भी दिखाया था, अब देखो कितने प्यार से होगा। पहले साल में ब्याज कितना है? 750, तो दूसरे साल में ये 750 होगा। सर क्यों होगा? ये दोनों सेम सेम होते हैं। पहले बोलो हाँ। एक्स्ट्रा यहां जाएगा तो कितना एक्स्ट्रा गया? 150 एक्स्ट्रा गया, यानी इसका ये आएगा, इसका R%, और इस प्रिंसिपल का R% ये हो जाएगा। बोलो हाँ। 1 सेकेंड मेरे भाई, वो तो बात अलग है, क्वेश्चन कुछ बोल रहा है, हम कुछ और कर रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। फिलहाल ये तरीका तो सही है, पर हम क्वेश्चन में आ रहे हैं, थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी। आपको जो कॉन्सेप्ट दिया वो सब सही था, उसमें गलत नहीं है। क्वेश्चन कुछ और बोला, जब मैंने इंग्लिश में नजर डाली तो यहां अमाउंट शब्द का प्रयोग किया हुआ है। हम यहां पर सिर्फ ब्याज शब्द का प्रयोग करके बताने लग गए थे, कोई बात नहीं, अमाउंट करके बोला गया तो हम अमाउंट करके ही बताएंगे। यानी यहां पर जो दिया गया है, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, प्रिंसिपल ये है, 1 वर्ष के बाद अमाउंट बोला गया है, ये 750 ये दिया जा रहा है क्वेश्चन। मैं भावनाओं में बह गया था, ये 1 वर्ष के बाद, और फिर से 1 वर्ष यानी दूसरे वर्ष में। आसान क्वेश्चन है, हम तो बहुत बढ़िया बताने जा रहे थे। ये 900 हो गया, यानी एक एक वर्ष का गैप है, एक एक वर्ष का गैप है। 750 से 900 लाओगे, 750 900 लाओगे, मतलब ये जो रेशियो आया वो 5 की चीज 6 में जा रही है। अगर इनका देखोगे 150 5 की चीज 6 में, तो अब यहां पर 5 की चीज 6 में देखा जाएगा। 6 बराबर 750, तो 1 बराबर 125, और सिर्फ 5 में 125 का गुणा करना है, 625 आंसर। ये इसका सॉल्यूशन है। हमने ध्यान नहीं दिया था, हम जो पहले बताने जा रहे थे वो एज ए कौन सा बताने जा रहे थे? CI वाला, कि हम ये CI समझ के करने आते हैं। मेरी नजर ऊपर गलती से पड़ गई कि अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। हिंदी में तो मुझे समझ में नहीं आया, कहीं अमाउंट शब्द यूज ही नहीं किया है, धनराशि पहले वर्ष के अंत में, तो समझ गए ना। तो कोई बात नहीं, थोड़ा इंग्लिश में देख लिया करो। आई होप हमारी बातें, हमारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे, निरंतर आप पढ़ रहे होंगे।